नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद की धरती इतिहास की धरोहर को समेटे हुए राजनीति का कुरुक्षेत्र बन चुकी है। रिजल्ट और भी अच्छा होगा टीएमसी के लिए। हमको तो लग रहा है जो बीजेपी आने वाला है इस আমার বলার কিছু নাই এখন আমি কিচ্ছু বলবো না। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बंगाल के मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। मुर्शिदाबाद शहर के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। बड़े मियां किधर चले की टीम यहां से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस बार मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 42% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है यहां पर। अगर मुर्शिदाबाद के इतिहास की बात की जाए तो 1704 में मुर्शिद कुली ने इसका नाम एक तरह से रखा था और इस जगह की शुरुआत की थी। ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार के एक तरह से राजधानी मानी जाती थी। ऐतिहासिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, कला संस्कृति के तौर पर महत्वपूर्ण है, रेशम का उद्योग भी यहाँ पर होता है। लेकिन किस तरह से इस बार मुस्लिम समुदाय अपना वोट बैंक खासतौर पे किस तरफ लेके जाने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले मुर्शिदाबाद से। इस क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों में 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 20 सीटें जीती, लेकिन मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आई। इस चुनाव में यहां के वोटर का क्या मूड है? मुर्शिदाबाद के नेताजी चौक पर इस समय हम आ चुके हैं। मुर्शिदाबाद का अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो यहां से टीएमसी कभी भी जीत कर नहीं आई। बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों के बीच में यहाँ कड़ी टक्कर रही है। लेकिन मुस्लिम मतदाता की बात करें तो करीब 42% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। नेताजी चौक से शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश। ये बड़ा बाजार है, अभी बाजार धीरे धीरे खुल ही रहा है। हम यहाँ पे आ चुके हैं लोगों से बातचीत करने, उनका रिएक्शन जानने के लिए कि क्या मुर्शिदाबाद का विकास हुआ, क्योंकि 22 सीटें कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद के इस क्षेत्र में आती हैं और खुद मुर्शिदाबाद जो है विकास के लिए तरस रहा। क्या लग रहा है इस बार मुर्शिदाबाद का विकास हुआ कुछ? मुर्शिदाबाद जो 22 तो असेंबली है, 2 तो बीजेपी का है और 20 टीएमसी का है। इस बार रिजल्ट और भी अच्छा होगा टीएमसी के लिए। टीएमसी के लिए अच्छा होगा। विशेष ये जो मुर्शिदाबाद असेंबली है 64 नंबर विधानसभा, यहाँ का जो कैंडिडेट है टीएमसी का सावनी सिंह गौराई, उनका विन निश्चित है। बाबू शेख भाई ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? आपके गौरी शंकर हैं, आपके पास खड़े हैं, शौनी जी खड़ी हैं, कांग्रेस वाले खड़े हैं, क्या लग रहा है मुर्शिदाबाद में? दोनों का ही पल्ला भारी है। अब बीच में देखा जा रहा कौन बाजी मार रहा है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पल्ला भारी है या टीएमसी का? टीएमसी का और बीजेपी का पल्ला भारी है। अब देखा जा रहा बीच में कांग्रेस आ रहा है या ये आ रहा है। आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है? हमको तो लग रहा है जो बीजेपी आने वाला है इस सेट में। बीजेपी आने वाला है। मुस्लिम समुदाय खासतौर पे बीजेपी को वोट करता है क्या यहाँ बंगाल में? समझ लीजिए 100 में 25% करता है और 75% इधर उधर जाता है। कांग्रेस में जाता है, तृणमूल में जाता है। उसके बाद आपका आरबी कांग्रेस है, फर्ड ब्लॉक है, सब बंटवारा होता है। क्या नाम है आपका? हसन अब्बास। हसन अब्बास साहब, ये बताइए कि इस बार किसका पड़ला भारी लग रहा है मुर्शिदाबाद में? देखिए 2021 में इस नवाब के शहर में कमल खिल चुका है और जिसके विधायक हैं माननीय गौरी शंकर साहब, और बहुत वो दिलचस्प आदमी हैं, वो दिलेर आदमी हैं और वहाँ पर वो हर से मिलते हैं, हर मुद्दे पर उनकी कोशिश रहती है काम की। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है? इस बार गौरी शंकर बहुत सारे लोग टीएमसी बोल रहे हैं। जो बोला वो जिसका मर्जी है वो तो बोलेगा। जो जीते है वही जीतेगा। मुर्शिदाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक गौरीशंकर घोष पर फिर से भरोसा जताया है, तो टीएमसी के टिकट पर शाउनी सिंघारॉय मैदान में है, जबकि कांग्रेस से सिद्दीकी अली भी किस्मत आजमा रही हैं। बड़े मियां किधर चले की टीम अब कपसडेगा में आ चुकी है। कपसडेगा के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ के लोकल इश्यूज क्या नाम है आपका? मंसूर रहमान। मंसूर रहमान साहब, ये बताइए कि इस बार मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, किस तरह से वोट करने को सोच रहा है? दुर्नीति का अपशासन का विरुद्ध है। दुर्नीति अपशासन विरुद्ध वोट देना पड़ेगा। अच्छा, दीदी के विरुद्ध एकदम। यानी कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में या तृणमूल में? बीजेपी में। बीजेपी, मतलब इनका कहना है कि बीजेपी इनके लिए ठीक है,
चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइदुल। हम यीशु से दौड़ करेंगे। वो कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाएंगे। मतलब पहले शख्स मिले हैं मुझे जो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाएंगे और मैंने पहली बार झंडा देखा है यहाँ पे। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम मतदाता 42% से ज्यादा है, इसीलिए जीत हार तय करने में उनकी बड़ी भूमिका है। इस समय हम लालबाग में मौजूद हैं। लालबाग मुर्शिदाबाद का बाजार का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जा सकता है। क्या लग रहा है क्या सोच रहे हैं आप? क्या इलेक्शन में क्या है इस बार? आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? पूरा बंगाल के पूछ रहे हैं कि इधर के सीट के बारे में? मुर्शिदाबाद बताओ। अभी तो इस बार लग रहा है कि थोड़ा टीएमसी की हवा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। পার্টি চলছে এখন সবই তো টিএমসি চলছে টিএমসি হয়েছে এখন टीएमसी होगा। अच्छा, पार्टी कौन सा है? टीएमसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है? टीएमसी है। टीएमसी है। 2021 चुनाव के विजेता बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर घोष ने दावा किया कि इस बार भी मुर्शिदाबाद के मतदाता उनकी झोली वोटों से भर देंगे। मुर्शिदाबाद जो लोकसभा भी है, लेकिन जो विधानसभा है, उस विधानसभा में गौरीशंकर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछली बार जीत करके आए थे, इस बार भी उम्मीदें लग रही हैं। लेकिन टीएमसी यहाँ से कभी जीती नहीं। इस पूरे अगर मुर्शिदाबाद की बात करें, क्या लग रहा है इस बार आपको, पब्लिक सपोर्ट कर पा रही है? देखिए, इस बार ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले बार तो मैं 2491 वोट से जीत गई, तो इस बार 25,000 से ज़्यादा वोट से जीत जाएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या हैं? जनता आपको क्यों चुने? पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, क्या क्या चीज़ें आपने बनाई यहाँ की जनता के लिए, और इस बार क्यों जनता चुने आप? देखिए, जनता तो पहले सुरक्षा चाहिए। ये इस डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा के प्रॉब्लम है, वो निरापत्ता के प्रॉब्लम है, इसलिए पब्लिक चाहिए पहले सुरक्षा और निरापत्ता। तो ये दो मिल जाएगा तो पब्लिक और डेवलपमेंट के जो इशू है वो उनका सुविधा मिल जाएगी। तो सुरक्षा नहीं है तो डेवलपमेंट के इशू कैसे मिलेगी? इधर जो डेवलपमेंट होगा वो तो जिहादी के पास चली जाएगी। इसलिए पब्लिक पहले चाहिए, मेरे सुरक्षा पहले, उनके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो होना ही पड़ेगा। इधर का जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, इधर हेल्थ का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल है लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेड भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इलाज अच्छा नहीं हुआ। इसलिए इधर का सारे पेशेंट तो बेंगलोर चल जाएगी, दिल्ली जाएगी। एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, और सबसे अच्छा इधर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पूरा टीएमसी का राज चलता है, उनका गुंडा राज चलता है। इसलिए मनुष्य पहले सुरक्षा, उनके बाद डेवलपमेंट चाहिए। और हमारा पार्टी का जो इश्तहार प्रकाश किया अमित भाई जी, तो उन्होंने डेवलपमेंट के तो बात भी है और सुरक्षा की बात भी है। शौनी सिंह रॉय जो हैं वो टीएमसी से खड़ी हुई हैं, पहले वो कांग्रेस में थी। शौनी सिंह रॉय इस बार कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए बन सकती है? देखिए, वो उनका पास कोई पब्लिक नहीं है। वो छापा और रिगिंग करके जीतने का प्रयास चलाते हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ है और गुंडा लोग उनके साथ है। आम आदमी उनके पास नहीं है, इसलिए वो ये चाहते हैं पुलिस का सपोर्ट लेकर वो कुछ बूथ दखल करके जीतने का प्रयास जारी किया। इस बार और ज़्यादा वोट से हार जाएगी, कारण वो पब्लिक उनका पास नहीं है। उनका घर है डोमकल, वो इधर आकर वो पौरसभा में उनका लोगों को टिकट दिया। वो इस बार इधर का प्रेसिडेंट एक बार बन गए, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो जो काटमनी तोलाबाजी किया, इसलिए उनका पास कोई आदमी नहीं है, इसलिए वो इस बार और ज़्यादा वोट से हार जाएंगे। टीएमसी की प्रत्याशी शाउनी सिंघाराय पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं। वो इस सीट से पूर्व एमएलए हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शौनी सिंह रॉय जी इस समय मौजूद हैं। टीएमसी से कैंडिडेट है, मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला काफ़ी टफ लग रहा है मैडम, और दूसरा ये कि टीएमसी मुर्शिदाबाद में आज तक नहीं उसका खाता खुला है। इस बार आप किस आधार पे आप चुनाव लड़ रही हैं और क्या भरोसा मिल रहा है जनता का? देखिए, मैंने 2011 से यहाँ पर एमएलए था, तब हम कांग्रेस करता था। 2021 तक हम थिया, मगर लास्ट ईयर 2021 में हम थोड़ा सा वोट है, हम हार गया। तो अभी जो एनवायरनमेंट है 8 जीपी है, उसका प्रधान हमारा पार्टी का है। जो पौर म्यूनिसिपैलिटी है उसका चेयरमैन हमारा पार्टी में। मिलजुल कर हरा असेंबली हमारा मतलब हमारा पार्टी का है। तो यहाँ पर विधायक भी हमारा पार्टी का ही होगा। ये तो मैथमेटिक्स बोल रहा है।
लेकिन ममता दीदी तो आश्वस्त हैं, आप लोग लगातार वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र आया उसमें साफ तौर पे मैनिफेस्टो में कहा कि महिलाओं को 3,000 रुपया दिया जाएगा, पुरुषों को बेरोजगार होंगे उनको 3,000 दिया जाएगा, यूसीसी, घुसपैठ, SIR, ये भी इशू कहीं ना कहीं। देखिए बीजेपी तो बहुत कुछ बोलता है मगर कुछ नहीं करता है। जब 2014 में बीजेपी आया था इस देश में बहुत कुछ बोला था, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ की जॉब होगा, मगर अभी भी कुछ नहीं हुआ। और जो बोल रहा है ना लड़की लोग को 3,000 देंगे, उसका पास 15 स्टेट है, अभी वहाँ पर नहीं चालू हुआ, तो हमारा बंगाल में थोड़ी चालू करेगा वो लोग। ये सब बोलता है, वोट आ गया, पब्लिक भी जानता है, वोटर लोग भी जानता है, बीजेपी ऐसा बोलता है मगर नहीं करता है। मगर ममता दी जो बोलता है वही करके दिखाता है। ऐसा ममता दीदी देने जा रही हैं इस बार, क्या ऐसा करने जा रही हैं जो जनता उनका साथ देगी, आपका साथ देगी? देखिए हमारा पिछले 15 इयर्स तक ममता दीदी का सब डेवलपमेंट वर्क हर घर घर में है, ये बंगाल का हर घर घर में है। हमने थोड़ा सा वोट में हार जाने के बाद हमारा असेंबली का हर पब्लिक का पास था, अब पब्लिक का साथ था। मुर्शिदाबाद का नाम मीर जाफर से भी जुड़ा हुआ है। 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ी। पिछले कुछ समय से मीर जाफर का नाम फिर सुर्खियों में है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में उनके खानदान के लगभग 346 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिसमें उनके वंशज 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा भी शामिल हैं। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरे बगल में है वासिफ अली मिर्ज़ा का वो महल या वो किला जहां पर वो रहते थे। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ठीक इसी तरीके से जैसे मैं तांगे पे बैठा हूँ सवारी करते हुए वो शहरों में जाते थे। ये आखिरी नवाब थे और आखिरी नवाब क्योंकि मीर जाफ़र के जो तमाम बाद में बेटे पोते हुए उसी से जुड़े हुए वासिफ अली मिर्ज़ा भी हैं और वो आखिरी नवाब माने जाते हैं जो यहाँ पर रहे। लेकिन उनके वंशज अब किस तरह से रह रहे हैं, इसे अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। आप देखिए ये वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंतर्गत चला गया है और अब हम जा रहे हैं वो आखिरी नवाब से मिलने, नवाब रज़ा से मिलने जो अभी भी मौजूद हैं। उनका जो वोटिंग अधिकार है या कहें कि SIR में उनका नाम जो है वो कट चुका है। आइए चलते हैं उनके घर पे, किस तरह से वो रह रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो नवाब रज़ा के घर की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि नवाबियत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो पैलेस था वहाँ था। अब जहाँ पर सैनिक हुआ करते थे एक समय में, जो उनके नौकर हुआ करते थे, वहीं पर ही अब नवाब रज़ा रहते हैं। उनको वो जगह दे दी गई है, वहीं पर वो रहते हैं। आइए हमारे साथ उनसे मिलवाते हैं। अब हम ठीक उस घर में आ चुके हैं जहां पर नवाब रज़ा जो हैं वो रहते हैं। हालांकि मैंने जैसा पहले आपको बताया कि नवाबियत तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो नवाब के वंशज वो आज भी यहाँ पर रहते हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो ये घर देखिए। इस घर के अंदर आपको तमाम पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पुरानी पूरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मीर जाफ़र जिनका जन्म सन 1691 में हुआ था, 1765 तक वो रहे और बंगाल के एक सैन्य जनरल था। वो जो प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ, सिराजुद्दौला को कहा जाता है कि धोखा देकर अंग्रेज़ों की तरह से कठपुतली नवाब बन गए थे। वो समय था और आज का समय है जब ये पूरा परिवार कहा जाता है कि लंबे सदियों से उस कलंक को धोने की कोशिश कर रहा है। आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देंगी, पुराने समय के नवाबों की तस्वीरें दिखाई देंगी, लेकिन मीर जाफ़र की तस्वीर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। इसके पीछे की कहानी यही है कि आज भी ये परिवार दरअसल उस समय के कलंक को धोने की कोशिश कर रहा है। कितने लोगों के नाम कटे हैं टोटल? एक्चुअली देखिए मेरा खानदान मिला के और बाहर के लोगों को मिला के हमारे पीढ़ी का जो मुसलमान हैं आप देखिएगा कि ज़्यादातर नाम मुसलमानों का कटा है। नहीं, कितने लोगों के नाम? मेरे यहाँ इन टोटल नाम कटा है 341। 346 लोगों के नाम कटे? उसमें मैं भी हूँ, उसमें आप भी हैं, मेरा खानदान भी है। आपका पूरा खानदान का नाम काट दिया? ये आपकी आधार कार्ड है और ये आपका वोटर ID कार्ड है। ये है आपका कार्ड है ना?
इसमें लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद रज़ा अली मिर्ज़ा। ये आप देखिए वोटर आईडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड, और अब ये आधार कार्ड है, ये वोटर आईडी कार्ड है। तो आप रहते भी यहीं हैं, यहाँ कहीं बाहर नहीं रहते? यहाँ तो ये नाम कट कैसे गया अपने आप में एक सवाल है कि ये देखिए बाकायदा ये बैठे हुए हैं हमारे साथ में, हम इस समय मुर्शिदाबाद में हैं और ये दोनों कागज़ वो हमें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है। हमारे साथ में 346 लोगों का नाम नहीं है। बेटे का भी नहीं है। आपका नाम क्या है भाई? सैयद मोहम्मद फ़हीम मिर्ज़ा। फ़हीम मिर्ज़ा। फ़हीम भाई आपका भी नाम नहीं है? जी हाँ, मेरा नाम भी कटा है। आपका भी नाम कट गया? पिछली बार वोट डाला था आप? जब से मैं 18 एज का हूँ उसके बाद से कोई भी वोट आया मिस नहीं हुआ, सारा वोट डाला है मैंने। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है। विकास की दौड़ में पिछड़े मुर्शिदाबाद में करीब 71% ग्रामीण वोटर हैं। ये सीट कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों पार्टियां इस बार चुनावी रेस में कहीं नजर नहीं आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकदुम हसन। मुकदुम हसन, ये बताओ तुम तो युवा हो, क्या इस बार लग रहा है, उम्मीद क्या लग रही है इस बार? इस बार लग रहा है कि हम लोग का साइड रघुनाथगंज में कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस आएगा, लेकिन अगर पूरा राज्य का देखे तो टीएमसी ही निकल जाएगा लगता है। टीएमसी? हाँ। आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का हवा चल रहा है, मतलब क्योंकि टीएमसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो मतलब मसला ये है कि विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव अब सिर्फ नाम पर चलता है, ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर चलता है, ये चुनाव किसी एक शख्स, किसी एक पर्सनालिटी के नाम पर चलता है। ये चुनाव अब मुद्दों से बहुत दूर चला जा चुका है। अब ये सवाल खड़ा ये होता है कि विधानसभा का चुनाव भी अगर इस तरह से होगा जिसमें लोग कहेंगे कि भैया टीएमसी, भैया बीजेपी, भैया कांग्रेस, भैया, तो मुद्दे खत्म हो गए। फिर वहाँ पर विकास होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला जानता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल।